नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि हमने जब इसके आगे वाले वीडियो में दोस्तों, यदि आपने आपका इसका पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। जब आप पहले का वीडियो देखेंगे तो जो वीडियो और आपको समझ में आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टेड मतलब परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। हम ऐसी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले जो हमने वीडियो में बात की थी 1919 के भारत परिषद अधिनियम की बात की थी। किसकी बात की थी? 1919 के भारत परिषद अधिनियम की बात की। दोस्तों, आइए उसी श्रृंखला में आज एक हम नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसी का आगे हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट बन के आया जो आज हमारे संविधान का एक स्वरूप बदल दिया। मतलब हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीजें लेके आया। हम कह सकते हैं इस एक्ट को मिनी संविधान कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? इसी एक्ट को हम मिनी संविधान के रूप उपमा भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा एक्ट है। वो एक्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन है भाई? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम अधिनियम क्या आया भाई? अरे बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो भैया 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, यही तो एक हमारी रूपरेखा तैयार कर दी। यही संविधान की एक बहुत बड़ी एक रूपरेखा आई। हम कह सकते हैं संविधान का एक मिनी संविधान बनकर तैयार हुआ। कौन? 1935 ईस्वी का क्या था? भारत शासन अधिनियम। यह हमारे संवैधानिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्या था? हमारे विकास की, संविधान के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। हम कहें हमारे संविधान में बनाने के लिए सबसे जो ज्यादा चीजें आई वो इसी एक्ट से निकल के आई। सबसे ज्यादा बातों को जो लिया गया वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसी के लिए यह एक महत्वपूर्ण एक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। जिस एक्ट में, अरे दोस्तों भाई, इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में या अधिनियम में, इस एक्ट में क्या था? 321। क्या था भाई? 321 आर्टिकल, 321 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। क्या था भाई? 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। तथा कितने शेड्यूल थे भाई? 10 अनुसूचियां शामिल की गई। कितनी? 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया भाई। कितनी अनुसूचियों को शामिल किया गया? 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया। याद रखिएगा कितने अनुच्छेद थे? 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल्स को, मतलब 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में इस एक्ट का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। भाई क्या था? कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। इस एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां जिसमें शामिल हो, वो हमारे संविधान का क्या था? एक महत्वपूर्ण एक्ट था जो निर्माण करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था अपनाई गई थी। तो कहने मतलब इसे हम कह सकते हैं लघु संविधान। हम कह सकते हैं इसी अधिनियम को लघु संविधान की उपमा दे सकते हैं। दूसरी बात जो आई, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कर दी गई। अरे भाई क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। शासन प्रणाली लागू कर दी गई मतलब हम ये कह सकते हैं अब जब केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, जब केंद्र में क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रांतों की जो शासन प्रणाली है वो समाप्त हो गई। केंद्र में क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। किस एक्ट के माध्यम से लागू की गई? किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम। किसके द्वारा? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई। तीसरी बात, तीसरी प्रमुख बात क्या की? अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई। क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ बना। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ बना, संघ की स्थापना की गई।
स्थापना किस एक्ट में की गई? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अरे भाई, जब अखिल भारतीय संघ बना तो इसमें भैया हुआ क्या था? अखिल भारतीय संघ में जो बना था, जिसमें देखा होगा यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट वो आई कि जिसमें 11 ब्रिटिश क्षेत्र थे और 6 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे ये स्वेच्छा से शामिल कर दिए गए। मतलब 11 ब्रिटिश क्षेत्रों को, कितने ब्रिटिश क्षेत्र थे? 11 ब्रिटिश क्षेत्रों को और 6 कमिश्नरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? कमिश्नरी क्षेत्रों को इसी में शामिल कर दिया गया। ये 11 ब्रिटिश क्षेत्र और 6 कमिश्नर क्षेत्र जो इसमें शामिल हुए, उसी से अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई। क्या किया गया दोस्तों? उसी से अखिल भारतीय संघ बना और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अब देखो, जब हमारे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई तो इसी के तहत और क्या किया गया? बहुत महत्वपूर्ण बात हुई भाई, जो ब्रिटिश क्षेत्र थे और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो सब एक संघ में मिल गए, मतलब एक यूनियन बन गए, जिन्हें हम अखिल भारतीय संघ कहा जाता है। अब देखो, अगला देखो भैया, और महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? इसी एक्ट के माध्यम से, कौन से? भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला। क्या था भैया? क्या था? इसी एक्ट के केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में बंटवारा कर दिया गया। क्या किया गया? इसी एक्ट के माध्यम से केंद्र व इकाइयों के मध्य 3 सूचियों में बांट दिया गया। इकाइयों के मध्य विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। कितनी सूचियों में बांट दिया गया? 3 सूचियों में दोस्तों बांट दिया गया। कितनी सूचियों में बांटा गया? 3 सूचियों में बांट दिया गया। देखो क्या हुआ भाई, जो यहाँ पर कार्य थे, जो विषय थे, उनको 3 सूचियों में बांटा गया। अब देखो ये 3 सूचियां कौन कौन सी थी? हम 3 सूचियों की यदि बात करें, किसकी बात करें? यदि हम तीनों सूचियों की बात करें तो देखो कौन कौन सी 3 प्रमुख सूचियां निकल के आती हैं। तो सबसे पहले कौन सी सूची आएगी? संघ सूची। पहले कौन सी सूची बनी? संघ सूची। पहली कौन सी थी? संघ सूची। संघ सूची के बाद फिर क्या आई? राज्य सूची। फिर कौन सी सूची आई? राज्य सूची। और राज्य सूची के बाद क्या बनी? समवर्ती सूची। कौन सी सूची बनी भाई? समवर्ती सूची। इतनी बात समझ गए? हमारे पास कितनी सूचियों में बांटा गया? 3 सूचियों में बांट दिया गया। नंबर 1 संघ सूची। नंबर 1 संघ सूची क्या थी भैया? नंबर 1 संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची। जब इन 3 सूचियों में बांटा गया तो यहां पर विषयों का भी बंटवारा किया गया कि राज्य सूची में कितने विषय, संघ सूची में कितने विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए। तो यह 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। तो जब ये 3 सूचियां बनी तो संघ सूची में कोई या कितने विषय थे? 59 विषयों को शामिल किया गया। कितने विषय शामिल किए गए थे उस समय? 59 विषयों को रखा गया। कितने थे? 59 विषयों को शामिल किया गया। राज्य सूची में 54 विषयों को शामिल किया गया। कितने विषयों को शामिल किया गया था भाई? 54 विषयों को शामिल किया गया। और जो समवर्ती सूची थी, समवर्ती सूची में कुल 36 विषयों को शामिल किया गया था। कितने विषयों को शामिल किया गया भाई? 36 विषय। कहने मतलब कुछ समय संघ सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कुल 36 विषय थे, जिनमें राज्य संघ सूची 64 विषयों पर कानून बना सकती थी, राज्य सूची 54 विषयों पर, और जो दोनों थी मतलब समवर्ती मतलब राज्य व संघ दोनों, राज्य व केंद्र दोनों। कहने मतलब ऐसे कुछ विषय थे जिन पर दोनों का अधिकार होता था, दोनों कानून बनाते थे, लेकिन जो अंतिम निर्णय मान्य होता था वो केंद्र का ही मान्य किया जाएगा। किसका मान्य किया जाएगा दोस्तों? केंद्र का ही मान्य किया जाता था। तो कहने मतलब संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में बांट दिया गया था। हमने पहले भी कहा। अब देखो 3 चीजें यहाँ पर ये हमको मिल गई, स्पष्ट हो गई। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कुल 36 विषयों को शामिल किया गया था। हमने कहा था केंद्र में क्या हुआ? द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली क्या हुई?
समाप्त हो गई, शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई। बहुत सही। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, तो किसके तहत भैया की गई? 1935 के भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। अगला देखो क्या हुआ, सन 1937 ईस्वी में क्या किया गया? सन 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। सन 1937 इसी एक्ट के तहत सन 1937 ईस्वी में भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। किसकी? संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। संघीय न्याय प्रणाली या संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। जो संघीय न्यायपालिका थी भैया, इसमें जो अंतिम शक्ति थी, मतलब संघीय न्यायपालिका तो बनाई गई, लेकिन भैया जो अंतिम शक्ति थी प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी। कहने मतलब संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। क्या की गई? व्यवस्था की गई, व्यवस्था की गई, लेकिन दोस्तों जो अंतिम शक्ति थी, जो अंतिम निर्णय था, वो पीवी काउंसिल को प्राप्त था। कहने मतलब अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय कौन दे सकता था? अंतिम निर्णय प्रीवी काउंसिल को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? प्रीवी काउंसिल। अब ये जो प्रीवी काउंसिल थी, ये कहां पर थी? ये भैया इंग्लैंड में बैठती थी। ये कहां थी? इंग्लैंड में। तो कहने मतलब जो अंतिम निर्णय होता था वो इंग्लैंड से ही होता था। अंतिम जो न्याय मिलेगा वो कहां से होगा भैया? इंग्लैंड से होता था। कहने मतलब अंतिम शक्ति किसको प्राप्त थी? प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी। किसको प्राप्त थी भैया? प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी। मतलब इंग्लैंड से ही अंतिम निर्णय किया जाता था। लेकिन संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था कब की गई? 1937 ईस्वी में की गई। किस एक्ट के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दोस्तों क्या किया गया? देखो किस अधिनियम के तहत? 1935। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों। और भारत से जब अलग कर दिया गया तो क्या किया गया? जो अदन था, अदन को इंग्लैंड का उपनिवेश बना दिया गया। भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया और अदन को कर दिया गया, और अदन को भारत का उपनिवेश बना दिया गया। क्या किया गया? भारत का उपनिवेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का उपनिवेश बना दिया गया। मतलब सॉरी, अदन को इंग्लैंड का उपनिवेशिक बना दिया गया। इंग्लैंड का औपनिवेशिक बना दिया गया। औपनिवेशिक बना दिया गया। इतनी बात समझ गए? मतलब ये जो अदन होगा ये इंग्लैंड का औपनिवेशिक हो जाएगा। मतलब औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। किसके कार्यालय? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के कार्यालय, औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1935 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से। अब देखो और क्या हुआ इसी एक्ट के माध्यम से। भैया क्या हुआ? इसी एक्ट का 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही भारत में क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी एक्ट के माध्यम से 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब यहां पर का मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? इसी एक्ट के माध्यम से मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना की गई भैया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बात समझ में आई? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के लिए, किस एक्ट में की गई? 1935। कब की गई? सन 1935 में की गई। किसकी? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1935 में की गई, मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, अब आगे की बात आएगी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हम आज अंतिम
स्टेज की ओर चल रहे हैं। इसका जो अंतिम हम एक्ट पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो बात करेंगे सन 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम किसकी बात हुई? सन 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात की गई। अब देखो हुआ क्या, जब इतने सारी कहानी हुई, मतलब हमारे भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। अंग्रेजों ने कहा कि अब भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचने वाला है, अब हम बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने भैया क्या किया, अंत में परेशान होकर के क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। कहा जाओ हम भारत को अब क्या कर देंगे भाई, स्वतंत्र कर देंगे। तो 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों हुआ क्या था, 20 फरवरी 1947 को पहली बार, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 20 फरवरी 1947 को, कब? 20 फरवरी 1947 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? भारत की स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भैया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट, कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे भाई? क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम भाई अब भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। क्लीमेंट एटली ने कहा, क्या किया? स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। कब की गई? 20 फरवरी 1947 को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई। स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। देखो भाई बहुत सारे प्रयासों के बाद जो क्लीमेंट एटली थे, कहा कि अब हम इस तरह से अधिक दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। अतः उन्होंने क्या किया, 1947 में, 20 फरवरी 1947 में क्या किया, एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। और उन्होंने कहा 30 जून 1947 को, कब 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, घोषणा कर दी। और कहा, क्या कहा, 30 जून 1947 को, कब? 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या होगा भाई, पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लीमेंट एटली, स्वतंत्रता अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने क्या किया भाई, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। अब भाई क्या हुआ, जब इतनी बात हुई और कहा कि भारतीयों की सत्ता, जो ये सत्ता है भारतीयों को सौंप दी जाएगी। क्या कहा? भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। जब ये बात इन्होंने कही, किसने कही? क्लीमेंट एटली ने कही। क्या कहा? 30 जून 1947 को ब्रिटिश में, भारत में ब्रिटिश सत्ता सौंप दी जाएगी भारत को, मतलब ब्रिटिश का शासन समाप्त हो जाएगा। जब इतनी बात कही गई तो देखो भाई फिर क्या हुआ, फिर भारत में एक भूचाल आया। क्या आया? भारत में एक भूचाल आया। मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। क्या कर दिया? जब यह बात हुई तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और पृथक राज्य की मांग कर दी। तो हुआ क्या, जब ये घोषणा हुई तो भैया सत्ता भारत को सौंप दी जाएगी। जब बात इन्होंने कही कि सत्ता भारत को सौंप दी जाएगी, उसी समय मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्या किया भाई? उसी समय मुस्लिम लीग, जब सत्ता सौंपने की बात हुई तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया भाई? आंदोलन कर दिया। मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। क्या किया था मुस्लिम लीग ने? आंदोलन कर दिया और आंदोलन में पृथक राज्य की मांग कर डाली। आंदोलन किया और पृथक राज्य की मांग कर दी। क्या कहा कि भैया भारत का विभाजन चाहिए, हम भारत के विभाजन की बात कर दी। तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और यहीं पर भारत विभाजन की मांग कर दी, भारत विभाजन की मांग कर डाली, मांग कर दी। अरे भाई ये तो अंग्रेज चाहते ही थे
कि भारत का विभाजन हो जाए, दो शक्ति, ये भारत की महाशक्ति है ये टूट जाए, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रयासरत थे। लेकिन ये मुस्लिम लीग ने क्या किया, जब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी उसी समय मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया भाई, आंदोलन किया और भारत विभाजन की मांग कर दी। अब देखो क्या होता है, जब भारत विभाजन की मांग की गई तो अब क्या होगा भाई, आपको पता है उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो 3 जून 1947 को क्या हुआ, अब देखो हुआ क्या, उस समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो हुआ क्या, 3 जून 1947 को जब इस भारत विभाजन की बात हुई तो तुरंत 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की। क्या की, भारत विभाजन की एक योजना प्रस्तुत कर दी, एक योजना प्रस्तुत की जिसे बेटन योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे बेटन योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेटन योजना कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, तो बेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब इसमें क्या कहा गया, इस बेटन योजना में क्या किया गया, भारत विभाजन की बात की गई। क्या हुई, जो बेटन योजना प्रस्तुत की, इस योजना में क्या हुआ, भारत विभाजन की बात की गई, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। बेटन योजना प्रस्तुत की, एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे क्या कहा गया, बेटन योजना कहा गया। क्या कहा गया, बेटन योजना कहा गया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। क्या हुआ भाई, जो योजना थी जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग, दोस्तों क्या हुआ, कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। भाई क्या हुआ, जो बेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर लिया भैया, स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इतनी बात समझ में आई, जिसे दोनों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। अब जब दोनों ने स्वीकार कर लिया तो 15 अगस्त 1947 को अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। भाई जब दोनों लोगों ने मान लिया तो आगे कौन सी कहानी आई, इसी में क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 में भारत से ब्रिटिश राज्य समाप्त घोषित कर दिया गया। क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 को भैया क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य क्या कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त घोषित कर दिया गया। समाप्त घोषित कर दिया गया। जब भाई यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त घोषित कर दिया गया और भारत 2 डोमिनियन या 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिए गए। भारत समाप्त घोषित कर दिया गया और भारत को 2 डोमिनियन गणराज्यों में विभाजित कर दिया गया। राज्यों में विभाजित कर दिया गया। क्या हुआ भाई, भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। अब ये जो 2 डोमिनियन गणराज्य बने, एक भारत बना, दूसरा पाकिस्तान बना। एक क्या बना भाई, एक तो भारत बन गया और दूसरा क्या बन गया, पाकिस्तान बना। तो ये भारत और पाकिस्तान ये 2 डोमिनियन गणराज्यों में विभाजित हो गए। दोस्तों अब यहां पर क्या हुआ, भारत इसी एक्ट के तहत जब 2 बन गए, एक पाकिस्तान एक भारत बन गया। क्या बन गया, एक भारत बन गया दूसरा पाकिस्तान बन गया। एक भारत बन गया दूसरा पाकिस्तान बन गया, जो 2 डोमेन गणराज्यों में भारत का विभाजन हुआ था। तो अब बात समझ में ये आती है कि जब 2 चीजें यहां पर बन गई तो आपने देखा होगा यहीं से भारत मंत्री पद का समाप्त घोषित कर दिया। भारत मंत्री पद जो था उसे समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, देखो जब यहां पर इतनी कहानी हो गई तो दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति हो गई। अब क्या किया, इसी एक्ट में क्या हो गया, 2 डोमेन गणराज्य हो गए तो दोनों में क्या हुआ, दोनों राज्यों में, दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर
एक एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई कि जाओ भाई दोनों लोग अपनी सत्ता चलाओ, जाके नियुक्ति कर दी गई। इतनी बात समझ गए, दोनों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति हो गई, अब जाओ अपनी सत्ता चलाओ जा करके। अब दोनों में एक एक गवर्नर बन गए और ये क्या हुए भाई, दो अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बनकर तैयार हो गए, दो देश बनकर तैयार हुए। कौन कौन से, एक पाकिस्तान दूसरा भारत, दोनों को चलाने के लिए एक एक गवर्नर बना दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ, भारत मंत्री पद समाप्त घोषित कर दिया गया, भारत मंत्री पद समाप्त घोषित कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत मंत्री पद को समाप्त घोषित कर दिया गया। और दोस्तों क्या किया गया, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त। अगला क्या किया गया, शाही उपाधि से भारत का सम्राट, शाही उपाधि से जो भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया, हटा दिया गया। दोस्तों क्या हुआ, इसी एक्ट के माध्यम से जो शाही उपाधि थी, शाही उपाधि से जो भारत सम्राट का पद था शब्द था उसे समाप्त कर दिया गया। ये हमारा था 1947 ईस्वी का स्वतंत्रता अधिनियम। इन सबका ही समूह आगे बनकर क्या तैयार हुआ, हमारे भारतीय संविधान। क्या बनकर तैयार होगा, भारतीय संविधान। हम आगे अब भारतीय संविधान की बात करेंगे, संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने अब देखा कि भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे पूरा हुआ, किन किन चरणों में पूरा हुआ, कौन कौन से अधिनियम बने, कौन कौन से एक्ट बने, किन के माध्यम से कौन से कार्य किए गए, ये सारी चीजों को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। इसी प्रकार के निरंतर क्लास और एक से अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, आप पाने के लिए आपसे अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हम आपको बहुत जल्दी लाइव क्लास उपलब्ध करा सकें। थैंक यू दोस्तों।